जय जय राम, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी सुनाऊंगा जो आपके दिल को छू जाएगा। वास्तव में यह हार्ट टचिंग स्टोरी है, आपके दिल को छू जाने वाला है। माँ तब भी रोती थी जब रोटी नहीं खाता था बेटा। ये बात सच है कि माँ तब भी रोती थी जब रोटी नहीं खाता था बेटा, और माँ अब भी रोती है जब रोटी नहीं देता है बेटा। उस बेटे की माँ की दर्द भरी कहानी। उसका बेटा एक बहुत बड़ा अफसर हो गया था, लेकिन तो भी उस माँ को एक एक रोटी के लिए क्यों भुगतना पड़ा। उसे कुत्ते का निवाला भी छीनना पड़ा। जब उस बूढ़ी माँ को 3-4 दिनों के लिए भूख से तड़प रही थी तो उसके सामने एक कुत्ता रोटी लेकर किसी घर से आ रहा था। उस बूढ़ी माँ को इतनी जोर से भूख लगी थी कि चारपाई पर बैठे बैठे उनके हाथों में एक लाठी था। उन्होंने अपनी लाठी को चला दी, उस छड़ी को चला दी, और कुत्ते को जाकर के छोटी सी हल्के से चोट लग जाता है और कुत्ता डर के मारे भाग जाता है। वह बूढ़ी माँ उस रोटी को जाकर के उठा करके खाने वाली होती है, लेकिन उसके मन में विचार आता है कि मेरे दिन इतने गुजर गए हैं, इतने गिर गए हैं कि आज मेरे को कुत्ते का निवाला छीन करके खाना पड़ रहा है। उस बूढ़ी माँ की दास्तान है। एक बूढ़ी माँ जिसका कमला नाम था, कमला, उनका एक बेटा था, मात्र एक बेटा था। उन्होंने अपने बेटे को बड़े ही प्यार से पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। बेटा बड़ा हुआ, लेकिन जैसे जैसे बेटा बड़ा हुआ उसी के बीच में उस बूढ़ी माँ के जो था उनके पति का देहांत हो गया था। कमला के पति का देहांत हो गया। अब तो वह कमला तो बस एक ही बेटा बड़ा हुआ तो एक बहुत बड़ा सरकारी नौकरी का अफसर बन गया। पढ़ने लिखने के बाद बड़ी खुशी हुई कि मेरा बेटा आज अफसर बन गया है। उस कमला को बहुत ही खुशी मिलती थी। अगल बगल सबसे कहती थी कि मेरा बेटा अफसर बन गया, मेरा बेटा अफसर बन गया। सबसे ढोल पीट करके कहती थी। अब तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। बेटा भी अपनी माँ को बहुत जानता था, बहुत प्रेम करता था। जब बेटे को पहली सैलरी मिलती तो वह बेटा ला करके अपनी माँ के हाथ पर रखता है। माँ के हाथों पर जैसे ही बेटा सैलरी के पैसे रखता है, माँ का सीना गदगद हो जाता है, खुशी से फूला ना समाया जाए। अब तो उस माँ की खुशी का ठिकाना नहीं। बेटा ने पहली सैलरी दिया, बेटा ने दूसरी सैलरी भी दिया। अब तो अगल बगल के लोग कहने लगे, अरे अब तो तेरा बेटा सरकारी नौकरी पा गया, अफसर बन गया, अब तो उसकी शादी कर दे। उस माँ ने अपने बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी की। शादी होने के बाद कुछ दिन बीते ही थे, बेटा फिर से तनख्वाह पाता है और तनख्वाह पा करके अपनी माँ के हाथों पर रख देता है। माँ तो हर जैसे की तरह जिसे पैसा देता था उसे रख देती थी, लेकिन यह जब देखा उसकी बहू ने, उसको अच्छा नहीं लगा कि मैं उनकी पत्नी और मेरे को न पैसा देकर अपनी माँ को देता है। ये तो बहुत अन्याय हुआ। उसकी बहू को देखा ना गया। घर में गई, बहू ने अपने पति को कहा कि मैं कौन होती हूँ, आपको मेरे पर भरोसा नहीं है, ये है वो है, तमाम प्रकार के नखरे दिखाने लगे। बेटे ने कहा ठीक है, मैं अगले बार से पैसे मैं तुम्हें ही दूंगा। अगली बार का सैलरी आती है और उस समय वह अपनी पत्नी को ढूंढता है पैसे देने के लिए, लेकिन उसकी पत्नी कहीं चली गई रहती, कुछ समय के लिए छत पर चली गई रहती कपड़े सुखाने के लिए, और उसी समय माँ बैठी रहती है और वह बेटा अपनी माँ के हाथ पर फिर से पैसे रख देता है। तब तक वह ऊपर से कपड़े लेकर के आती है, देखती है कि फिर से पैसे दे रहे हो, उल्टा तेज आंखें करके उन्हें तरेर देती है। उस बेटे ने माँ के हाथ से पैसे ले जा करके अपनी पत्नी के हाथों में रख देते हैं। वह माँ भी सोचती है क्यों, क्या करेंगे अब मैं पैसा, हो सके बहू बुरा मान जाए, वो सोचे कि कुछ हम अपने बेटे को कुछ भला बुरा करके उसके फोड़ रहे हैं, उससे रिश्ता तोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपने बेटा और बहू के बीच में दरार नहीं पैदा करना चाहती। बेटा तू ये पैसा ले और ले जा करके तू अपनी पत्नी को दे दे।
मेरे को जितना जरूरत रहेगा तू उतना दे देना, बस उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। उस बेटे ने माँ के हाथों से पैसा लेकर के ले जाकर के अपनी पत्नी के हाथों में दे दिया। पत्नी ने ले जाकर के तेजी से अलमारी में पैसे को फेंक दिया। जब फेंक दिया, अगले दिन हुआ, सब लोग उस दिन खा पी करके सही सलामत से सोते हैं। अगले दिन वह बेटा अपनी पत्नी से मांगता है, कहता कि मेरे को पैसे चाहिए। जब वह पैसे लाती है तो बस कहता कि इसमें मैं टोटल 50,000 रुपए रखे थे, उसमें बस तो 40,000 ही है, बाकी के पैसे कहाँ गए? उसने कहा मैं क्या जानूं, आपने तो पहले अपने माँ को ही दिया था और आपने जितना मेरे को दिया मैं तो ले जाकर के अलमारी में रख दी। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तो 50,000 10-10 हजार के 5 बंडल दिए थे और इसमें तो 4 ही बंडल है, अगर पैसे गए कहाँ? ये सब माँ कारनामा सुन रही थी। पत्नी बार बार कह रही थी कि पहले तो पैसे आपने अपने माँ के ही हाथों में दिया, वही रखी होंगी, वही एक रख ली होंगी 10,000। अब माँ सारा का सारा कारनामे सुन रही थी कि वो बहू उस बेटे की माँ के चोरी का जुर्म लगा रही है। भला ऐसा कैसे माँ हो सकती है कि अपने बेटा के पैसे को चुरा सकती है, जो आज तक सब कुछ अपना अपने बेटे के लिए न्यौछावर कर देती है, और आज वही माँ क्या अपने बेटे का पैसे को चुरा सकती है? वह माँ सोचती है कि आज ऐसा दिन आ गया है कि बहू उसके चोरी के जुर्म मेरे पर लगा रही है। उसके आंखों में से आंसू आने लगते हैं। वो बेटा ये भी नहीं कहने आता है कि माँ तुम पैसे नहीं ले सकते, तुम ऐसा इतना नीच हरकत नहीं कर सकते, मेरे को पता है। बेटा ये भी कहने नहीं आता है। बेटा धीरे धीरे समय बीतने के साथ अपने पत्नी के बातों में आ गया रहता है। एक बार फिर से घर में कुछ सामान गायब हो जाते हैं, फिर से वह बहू उसकी माँ को ही लगा देती है। कहती कि तुम्हारी माँ ही इधर उधर रख दी होंगे, हर बात में माँ को कोसती। अब तो अब बेटा को उस माँ से घृणा भी होने लगी। बेटा अपने माँ के हाथों में 1 रुपया भी नहीं रखता, बस खाती और पड़ी रहती, उससे बात भी नहीं करता। इतना द्वेष भर देती है। उस माँ ने सोचा कि अब यहाँ पर मेरा कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर शहर में रहती हूँ, बेटे के पास में रहती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे वजह से बेटा और बहू में झगड़ा हो। यदि मैं इस घर से चली जाऊंगी तो कितना अच्छा होगा। उस माँ ने एक दिन अपने बेटे से बोला, बेटा मेरे को गांव वाले घर पर यदि तुम छोड़ देते तो बड़ी अच्छी बात होती। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे वजह से तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच में झगड़ा हो। उस बेटे ने एक बार भी नहीं कहा कि माँ तुम क्यों वहां पर जाओगे। उसने कहा ठीक है माँ, मैं तुम्हें गांव वाले घर पर छोड़ दूंगा और तुम्हें मंथली 1,000 रुपया खर्चा दे दिया करूंगा। उस माँ ने कहा ठीक है। वह बेटा ले गया, माँ को गांव पर छोड़ाया और 1,000 रुपये दे दिया। कहा कि बाकी मैं पैसे मनी ऑर्डर कर दूंगा, हर महीने तुमको 1,000 रुपया मैं भेज दिया करूंगा। और माँ कही ठीक है। और माँ बूढ़ी औरत कमला जो थी, अब तो वह वहां पर अकेले ही रहती, खाती पीती। जब तक पैसे थे हर महीने वो पैसा भेज देता था। 1 महीना भेजा, 2 महीना भेजा, वो जो है जब उसके पास खत्म हो जाते थे राशन तो उधार ले लेती थी। उधार लेने के बाद जब अगले महीने मनी ऑर्डर आते थे तो वह बाकी के पैसे जो चुकाया देती थी। ऐसे 2 बार 3 बार मनी ऑर्डर आया। चौथा बार इंतजार की कि अब मनी ऑर्डर आएंगे तो जो उधारी के है उसको मैं चुका दूंगी और अगले बार पैसे सामान लेकर के अपना सामान खरीदूंगी। लेकिन चौथी बार मनी ऑर्डर नहीं आता है। वो मनी ऑर्डर के इंतजार में बार बार लोग उससे पैसे के लिए कहते, दूध वाला अलग कहता, राशन वाला अलग कहता, सब चीज जितने भी उधार खाए थे सब लोग बोलते। और वो सबसे कहती कि अरे मेरा मनी ऑर्डर आने ही वाला, बस 2 दिनों की तो देरी है, मेरा बेटा मनी ऑर्डर कर देगा तो वैसे मैं आप लोगों का पैसा दे दूंगा। वह दूध के लिए जाती तो दूध नहीं देता। अब उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचे थे, कब करे तो करे क्या। राशन के दुकान पर जाती है, राशन के दुकान पर जाती है तो वहां से राशन लेने के लिए,
लेकिन वह कहता है कमला, तुम्हारे तो ऑलरेडी 450 रुपये हो चुके हैं। तुमने जो 3 बार आटा ले गई है। उसने कहा मैं 3 बार कहाँ आटा ले गई हूँ, मैं तो 2 ही बार आटा ले गई, 3 बार कहाँ आटा ले गई हूँ। उसने कहा क्यों 3 बार नहीं ले गई हो, तुम्हारे 450 रुपये हुए हैं 3 बार आटा, अब मैं आटा नहीं दे सकता हूँ तुम्हें। वो कहती है कि कहाँ, मैं तो 2 ही बार ले गई, लेकिन क्या करे, उसका नहीं सुनता है। वो कहती ठीक है समय खराब है, मेरा बेटा जब बड़ी ऑर्डर करेगा तो मैं सारा का सारा पैसा मैं तुम्हें चुका दूंगी। कमला आंखों में आंसू ले हुए, समय खराब है, इतना झूठ बोल रहा है। आती है, उसके घर में कुछ नहीं रहता खाने के लिए, 2 दिन से भूखी। जब समय खराब होता है तो अगल बगल के पड़ोसी भी कोई साथ नहीं देता है, अपने भी सब पराये हो जाते हैं। तो अब तो उस कमला को कोई पूछने तक नहीं आता है। कमला जिस डब्बे में आटा रखी रहती है उसको जा कर के देखती, ताकि थोड़ा सा झाड़ने पर कुछ अगर निकल जाता है तो मैं उससे 1-2 रोटी बना करके खा लूंगी। लेकिन जब वह उस आटे के डब्बा को झाड़ती है तो आधा मुट्ठी आटा निकलता है, और उस आधा मुट्ठी आटे को गिलास में रख करके पानी डाल के घोल करके नमक डाल करके पी जाती है। इतना जोर से उसे भूख लगा था। और उसी समय उसका भूखी का इतना जोर से लगा था, उसे बर्दाश्त नहीं होता। अपने चारपाई पर बैठी हुई थी, तब तक उसी समय एक कुत्ता दूसरे के घर से रोटी लेकर के आता है। जैसे ही रोटी लेकर के आता, वह उसे इतना जोर से भूख लगा रहा था कि कुत्ते की रोटी खाने के लिए वह तैयार हो जाती है। उसने कुत्ते के एक डंडा मार करके उसके हाथ, उसके मुख से रोटी छीन लेती है। लेकिन जब उसके मुख से रोटी छीन करके हाथों में ले लेती है तो वह अपने दिनों को याद करती है कि मेरा बेटा अफसर है। लोग कहते तुम्हारा बेटा अफसर है, और मेरी ऐसी हालत हो गई कि आज मेरे को कुत्ते का निवाला भी छीनना पड़ रहा है। लेकिन वो उस रोटी को खाती नहीं है, फिर से वो उस कुत्ते को आगे फेंक देती है। कहती है मैं चलती हूँ फिर से उस सेठ के यहाँ, उस दुकानदार के यहाँ, शायद कुछ दया आकर के वह मेरे को कुछ आटा दे दे। वह बूढ़ी कमला फिर से उस सेठ के यहाँ जाती, उस दुकानदार के पास जाती, कहती भैया तुम मेरे को बस कुछ आटा दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। जैसे ही मेरा बेटा मनी ऑर्डर करेगा मैं सारा का सारा पैसा चुका दूंगी। अब तो वह कहता है कि तुम्हारे बाकी के पैसे ऑलरेडी पड़े हैं, 3 बार ले गई हो। कहती भैया मैं 3 बार नहीं 2 बार, और नहीं तो और फिर से एक और झूठ हुआ बोल देता है। कहता है कि जो तुम 1 महीने से वो दूध ले गई हो उसका पैसा भी तो तुम नहीं दी हो। कहता है भैया मैंने 1 महीने से मेरा बेटा मनी ऑर्डर नहीं किया है, उसकी वजह से मैं दूध तो ले ही नहीं गई। कहता क्यों तुम दूध ले नहीं गई हो, तुम्हारे इंतजार में मैं रोज तुम्हारा 1-1 लीटर का दूध रखता था, अब तुम नहीं ले गई तो वह दूध शाम को फट जाता था। तो रोज 1 महीने से मैं तुम्हारे लिए दूध रखता था, तुम नहीं ले जाते थे, वो मेरा कम है। 1 महीने का दूध जो है उसका भी पैसा तुम्हें भरपाई करना पड़ेगा। अब तो वह कमला पूरा अचंभित हो जाती है, कहती कि मैं जब दूध ले ही नहीं गई। वो कहता है कि मैं नहीं दे सकता, तुम्हारे दूध के पूरे लेकर के दुकान रोज 850 रुपये होते हैं, जब तक तुम दोगे नहीं तब तक मैं तुम्हें कुछ ना देने वाला हूँ। तब तक उसी समय डाकिया आ जाता है, और डाकिया कहता है ओ कमला बूढ़ी माँ, तुम्हारा मनी ऑर्डर आ गया है। अब तो वह कमला के आंखों में खुशी के आंसू, उसी पैसे के लिए इतने तंगी आ गई थी। लेकिन वो डाकिया कहता है कि बस मैं वैसे नहीं पैसे दूंगा, इस बार मेरे को 50 रुपये चाहिए। कमला कहती क्यों, फिर हर बार तो पैसे नहीं लेता था। डाकिया कहता है कि आपका बेटा उधर से जब पैसा लगाता है तो वह उधर पैसा नहीं जमा करता सरकार को, इस वजह से अगर वो सरकार का नहीं भरता है तो इधर से आपको भरना पड़ेगा सरकार का जो शुल्क है। कहती कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले तुम पैसे दे दो, मैं यहाँ पर फुटकर करा कर उसमें से तुम्हें मैं 50 रुपये दे दूंगी। अब तो वह दुकानदार बड़े खुश होता है कि चलो इसका मनी ऑर्डर आ गया, अब तो मेरा पैसा मिल जाएंगे। और वो डाकिया पैसा दे देता है और 50 रुपये वो बूढ़ी महिला कमला उस डाकिया को दे देती है। और
उसके सेठ के यहाँ 850 रुपये दे देती, कट जाते हैं। उसके बाद 100 रुपये में अपना दाल, आटा, खाने पीने के सामग्री लेकर के अपने घर पर आती है, क्योंकि बाकी तो 850 रुपये काट, उसके पास 50 रुपये बचे थे। अब उस 50 रुपये में करे तो करे क्या? वो 50 रुपये लेकर के अपने उस घर पर जाती है, वहां पर जाती है, अच्छा से खाना बनाती है, रोटी दाल बनाती है। जैसे ही रोटी दाल वह खाती है, उसे ऐसा लगता है कि अमृत मिल गया हो। कितने दिनों के बाद उस कमला के मुख में रोटी और दाल जाता है। फिर से धीरे धीरे उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, बस उसके पास 20 रुपये बचे रहते हैं। तब उस घर में एक संदूक रहता है। कहती है कि अब तो मेरा बेटा और बहू मेरे किसी काम के नहीं है, ये जिंदगी बदतर हो गई है। मैं जो धरोहर रखी हूँ, क्यों मैं बेकार का रखी हूँ, किसके लिए रखी हूँ? क्यों ना उस धरोहर को मैं बेच करके अपना जीवन यापन करूँ। वह पुराने बॉक्स के ताला को तोड़ती है और उसमें से एक लाल पुतली में उसके कुछ गहने रखे हुए थे, जो शादी के बाद उसके पति ने दिए थे। वो उस गहनों को ले जा करके सुनार के यहाँ बेचती है। बेचने के बाद उसे काफी अच्छे खासे रकम मिलते हैं। उस पैसे को ले करके अब वो अपने माता पिता के घर जाती है। वो अपने माता पिता के घर जब जाती है तो देखती है कि मेरे माता पिता का जो घर है वहां पर कोई नहीं है, पूरा का पूरा खंडहर बन गया है। उसमें गुठिया उपले लोग दूसरे लोग रखते हैं। इसको तो साफ करना पड़ेगा। अब तो उस कमला के हाथों में कुछ पैसे भी थे। सबको अगल बगल के कह करके उस घर को साफ सुथरा करा करके बाकी पैसे जो बचे उसमें से वह कमला घर को ठीक ठाक करा देती है। तब तक एक बगल में एक बूढ़ी औरत थी, वह भी इसको पहचान जाती है। कहती कि कमला तुम आ गई यहाँ पर, क्यों तुम्हारे बेटा और बहू ने तुमको घर से निकाल दिया का? बाकी तो कोई उसे नहीं पहचानता है। वह कमला हंसते हुए कहती नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारा भी तो बेटा सरकारी नौकरी शहर में करता है? तुम भी तो पहले वहां पर गई थी, रहती थी, क्यों तुम्हारा बेटा वहां से तुमको निकाल दे जो यहाँ पर रहने लगी? वह बूढ़ी औरत कहती हाँ, उसने मेरे को वहां से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और मैं कुछ इधर उधर करके कुछ काम करके मैं अपना खर्चा बड़े अच्छे से चला लेती हूँ, जीवन यापन मेरा अच्छे से हो जाता है। मेरे को अपने बेटे और बहू का कोई भरोसा नहीं है। कमला कहती मेरा भी हाल वैसा ही है, मेरे को भी अब वही काम करना पड़ेगा जैसे तुम करती हो। बाकी के पैसे बच्चे में से वह कमला एक भैंस लाती है और उसके साथ में एक पानी रहती, बच्चा रहता है, लाती है और उस भैंस को दिन भर उसी के चिंता में रहती, उसको खिलाती पिलाती। उससे जो दूध निकलता वह अगल बगल के लोगों में सेल करती, बेचती, उससे कुछ पैसे मिलते। अब तो कमला की स्थिति दिन पर दिन कुछ सुधरने लगी। अब वह कमला हिष्ट पुष्ट खा करके भी ठीक ठाक हो गई, तंदुरुस्त हो गई। अब वह एक नहीं दो दो तीन तीन भैंसों को वह आराम से खिला सकती थी। अब तो खा पी के एकदम तंदुरुस्त। ऐसे करते करते कमला अब जो है कम से कम 10 भैंसों का व्यापार कर दी और घर में एक नौकर भी रख दी ताकि वह भैंस को खिलाए, क्योंकि अब तो मेरी उम्र ढल रही है। अब तो कमला का उस गांव में पूरा बोलबाला हो गया, नाम हो गया, उसके गांव में कमला का इज्जत होने लगा। गांव वालों ने कहा कमला बूढ़ी माँ जो है अब वो बूढ़ी हो गई है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक बार कमला जो है इस गांव का सरपंच बन जाए, गांव का भला कर दे, क्योंकि बड़ी अच्छी विचार की, बड़ी नैतिक विचार की है। और वो कमला को गांव वालों ने एक बार सरपंच भी बना दिया। ऐसी होती है हमारी बूढ़ी माँ की कहानी। बेटा भले ही अफसर बन गया, लेकिन उस कमला बूढ़ी माँ को पहले तो बहुत ही गरीबी स्थिति में थी, लेकिन यदि अपने आप पर भरोसा हो तो उम्र की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप बुढ़ापे में भी अंपायर खड़ा कर सकते हैं, बस अंदर से भरोसा होना चाहिए, अंदर से हिम्मत नहीं टूटना चाहिए। कुछ लोग, वे लोग जो कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे बेटे करेंगे, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे नहीं, बस मन से यदि बूढ़े हो गए तो हमेशा बूढ़े हो जाओगे।
आदमी कोई बूढ़ा नहीं होता है, मन से बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि उसके मन में ये विचार घर कर जाता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी उम्र नहीं है सब करने की। नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। मन से बूढ़े मत हो, तुम जिंदगी भर जीवन भर जवान रहोगे और बुढ़ापे में भी तुम बहुत बड़े अंपायर खड़ा कर सकते हो। जैसे इस कमला बूढ़ी माँ ने इतनी बड़ी अंपायर खड़ी, उस बुढ़ापे में भी अपने बेटों का सहारा नहीं लेना पड़ा। अब बेटा आए, पूछे या ना पूछे, अब मेरे को उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, यदि मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। सभी लोग इसको जरूर सुनें।